होते हैं, मगर अगर इनके पास इस तरह कोई एम सेट हो जाता है तो फिर उस टाइम के लिए ये लोग काम करते हैं और चीज़ को जमा भी करते हैं कि ताकि जहाँ देने हों पैसे। इसलिए कि इनकी नेचर है, ये लोग काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो अगर इनके आगे कोई रोए और कोई इस तरह जज़्बाती हो जाए तो इन लोगों को बहुत इनके दिल पर लगती है। इसी तरह जिस चीज़ से अगर हम कहें कि ये लोग जो मुतासिर होते हैं, वो हम कह सकते हैं जैसे कि मौसीकी हो गई, इसलिए इसमें जज़्बात होते हैं। इसी तरह अगर कोई आँसू रो रहा हो या कुछ हो तो इन लोगों को ज़्यादा उस तरफ जो है मुतासिर हो जाते हैं, एकदम इनकी डाइवर्ट हो जाते हैं। गम में हो कोई, तो इन चीज़ों जो हाँ, जज़्बात होते हैं वहाँ इन लोगों का जो है ना इंटरेस्ट ऑटोमैटिकली लोग वहाँ पे डाइवर्ट होते हैं। दोस्तों, अगर यही हाथ जो है, अगर इसी हाथ में अगर सख्त हाथ और लचकदार भी हो साथ में, जो कि फ्लेक्सिबल कहेंगे उसे हम, तो ये लोग में फिर जो है ये सारी खूबियाँ तो होती हैं साथ में, जिसके बारे में हमने बात करी, प्लस इनमें जो है फिर मज़बूती भी आ जाती है सख्त हाथ होने की वजह से। ये लोग फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं और इनमें मज़बूती भी आ जाती है। काम करने की मर्ज़ी पे अपनी मर्ज़ी की मज़बूती की भी ऐड अप हो जाता है इनमें साथ में, जो कि बहुत प्लस पॉइंट है अगर यही हाथ में अगर सख्त हाथ हो। अगर ऐसे लोगों को मैं ये कहूँगा कि अगर ज़िंदगी में अगर इनको डायरेक्शन मिली हो और इन पे कोई मेहनत करे, तो ये लोग ज़िंदगी में जो है अगर इनको एक फ़ील्ड मिले और उस पे काम करें, तो ये लोग ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं इस किस्म के लोग। ज़रूरी नहीं है किसी आर्टिस्टिक या मीडिया साइड पर हो, इवन दो कि जहाँ पे इनका थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता हो और अगर इन पे मेहनत की जाए तो ये लोग बहुत काबिल निकलते हैं, इसलिए कि ये लोग टैलेंटेड होते हैं। मगर आर्टिस्टिक साइड, क्रिएटिव साइड इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इनको ऊपर ले जाती है, जहाँ पे ये लोग अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकें। और जहाँ पर ख़ास तौर पे अगर जज़्बात का कोई लिंक होता है, जैसे आर्टिस्टिक साइड पर, और जहाँ पे इमोशंस का यूज़ होगा वहाँ पर ये एक्स्ट्रा माइल्स जाएँगे बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में। इसलिए इनकी कामयाबी का एक और राज़ ये भी होता है, ये लोग दिल के बहुत साफ़ होते हैं। गुस्सा होता है, हर चीज़ बहुत टेम्परेरी होती है और फ़ौरन चली जाती है। ये लोग खुले दिल के होते हैं, ये बहुत अच्छी खूबियाँ होती हैं, और इस किस्म का हाथ जिसमें होता है और इनका ये करैक्टर हो तो ये लोग काफ़ी अच्छे लोग माने गए हैं। यानी अगर हम इनको एक लाइन में कॉन्क्लूड करें तो हम इनको इस तरह कह सकते हैं, ये लोग जो हैं जज़्बात के ग़ुलाम होते हैं, इमोशंस के। जो कि इन लोगों की यही चीज़ बहुत इनको फ़ायदा भी दे सकती है, प्लस यही चीज़ इनको लोग ज़िंदगी में इनकी अगर ये वीकनेस समझ जाएँ कि ये लोग बहुत जज़्बाती हैं और इमोशंस पे चलते हैं और इम्पल्सिव हैं, बगैर सोचे समझे अगर ये जज़्बात में आ जाए, चीज़ों को कर जाते हैं तो इनको नुकसान भी दे सकती है। ये लोग जो है ज़िंदगी में अगर इवन दो कि कामयाबी लें, जैसे किसी फ़ील्ड में जाएँ, तो इनका मन हमेशा वहाँ पे 50% होता है, और आप कह सकते हैं बाकी 50% भी उस टाइम में भी इन लोग जज़्बात पे चलते हैं। अगर इनकी ज़िंदगियों में जज़्बात ना हो, ऐसे प्रोफ़ेशंस में अगर ये लोग चले जाएँ जहाँ पे बहुत ड्राई फ़ील्ड्स हैं, जहाँ जज़्बात नहीं होते, जैसे कि आप ले लें इंजीनियरिंग ले लें, कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो वहाँ पर अगर ऐसी जगह पे लोग काम करें तो ये लोग फिर ये लोग बहुत तंग आ जाते हैं, उस तरह की ज़िंदगी ये लोग गुज़ार नहीं सकते। अगर ये फ़ील्ड इस तरह की ऐसे लोग स्टार्ट भी कर लें, तो ये लोग अपनी ज़िंदगी से, उस प्रोफ़ेशन से बेज़ार आना शुरू हो जाएँगे। तो इन लोगों को ज़िंदगी में ऐसी फ़ील्ड लेनी चाहिए कि जो जहाँ पर इमोशंस की इन्वॉल्वमेंट हो, तो ये इन लोगों को चीज़ हमेशा ज़िंदगी में ज़िंदा रखेगी, और ये लोग इसी तरह खुश रहते हैं, क्योंकि इसलिए इन लोगों की करैक्टर में, इनकी फ़ितरत में ये चीज़ आती है। अगर इसके अपोज़िट जाएँगे तो फिर इनको नुकसान होता है और फिर ये लोग अपनी लाइफ़ को ज़ाया होते हुए देखते हैं। अगर इसी हाथ में अगर उँगलियाँ अगर स्क्वायर फिंगर्स हो जाएँ, अगर कॉनिक हैंड हो और स्क्वायर फिंगर्स हो जाएँ, तो इसमें इन लोग में ये होगा कि ये लोग जो है अपना मुकाम ज़िंदगी में हासिल करने के लिए फिर बार-बार कोशिश करेंगे। जिस तरह हमने देखा था ना कि नॉर्मल इसके हैंड में होता है कि लोग इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं सुस्ती की वज़ह से, या अगर जज़्बात वगैरह वहाँ पर नहीं होते तो ये लोग वहाँ से इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं बहुत तेज़ी के साथ। मगर अगर इसी हाथ में अगर स्क्वायर फिंगर्स हों तो फिर ये लोग जो हैं, इन लोग में ज़रा एक फ़िक्स्ड नेचर आ जाती है कि ये लोग फिर उस पे मुसलसल कोशिश करते हैं उस ज़िंदगी में उस चीज़ को पाने के लिए। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हो जाता है अगर इसी में अगर स्क्वायर फिंगर्स हो जाएँ, जिसे हम मुरब्बा उँगलियाँ भी कहते हैं।
और अगर इसके साथ ना आप लोग को एक और चीज़ ऐड कर दूँ, अगर इसी हाथ में अगर हम कहें कि स्पैचुलेट फिंगर्स हों, जो खिंची हुई उँगलियाँ जिसको हम कहते हैं, अगर इस तरह की उँगलियाँ हों तो और हाथ इसी तरह का होगा, तो ऐसे लोग जो हैं फिर अपने जो ज़िंदगी में जो इनके इरादे होंगे उसमें और भी बहादुरी के साथ जो है ना ये लोग उस काम को करने की कोशिश करेंगे। और उनका उसमें मकसद ये होगा कि ये लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ेम हासिल कर सकें ज़िंदगी में। और इसके अलावा मैं एक और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि अगर इसी हाथ में अगर फ़िलॉसफ़िक हैंड वाली जो फ़िंगर्स होती हैं, अगर वो फ़िंगर्स इसमें हों और बाकी जो है यही हाथ हो, कॉनिक हैंड, तो ऐसे लोग जो हैं फिर बहुत ज़्यादा ख़यालात की तरफ जो है माइल हो जाते हैं। इसलिए कि इनका जो हाथ है वो एक कॉनिक है और फिंगर्स जो हो गई हैं फ़िलॉसफ़िक हो गई हैं, फ़लसफ़ियाना उँगलियाँ। तो ऐसे लोग जो हैं फिर बहुत चीज़ों से इंस्पायर होते हैं। फिर वो उसके इंस्पायर होने के बाद जो है फिर वो उस पे जो है मज़ीद उसकी इमेजिनेशंस के तौर पे जो है ना इंस्पायर होके फिर काम करते हैं। जैसे इसकी मैं मिसाल दूँ आप लोगों को कि जैसे अगर ये लोग फूलों से इंस्पायर हो गए, तो उनकी पत्तियों पर ये लोग इंस्पायर हो गए, तो फिर उस पे नज़्में लिख देंगे। इस तरह की इसलिए इसमें इमोशंस भी जज़्बात भी ऐड हो जाएँगे और प्लस फ़िलॉसफ़ी ऐड हो रही है। तो उससे इंस्पायर होके ये लोग फिर एक डिफरेंट बिल्कुल यूनिक चीज़ जैसे इंस्पायर होके उस पर लिखते हैं, जज़्बात को ऐड हो जाता है। यानी कि आप ये समझें 2 चीज़ें, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऐड हो रही हैं इंसान की। एक तो उसमें फ़िलॉसफ़िक जो है कैरेक्टर भी ऐड अप हो गए, प्लस उसके अंदर जो है कॉनिक एबिलिटीज़ भी आ गई हैं। तो ऐसे लोग जो हैं फिर इनमें जो है ये चीज़ों को मिक्स करके और फिर और अच्छा उसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई और मज़ीद सवाल हो टॉपिक से, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या आप लोग जो है मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। तो फिर इसका मैं आप लोगों को मज़ीद जो है डिटेल आप लोगों को पूछना वगैरह अगर तो आप लोग मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए हाज़िर हूँ। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि आप लोग तक जो है मज़ीद वीडियोज़ आती रहें। इंशाल्लाह सी यू द नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स, बाय बाय।